उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी इलाके में 24 जून 2025 को रज़ाए मुस्तफा मस्जिद को प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण बताते हुए बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई ने राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सरकार पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों के खिलाफ चल रहे प्रशासनिक अभियानों का हिस्सा है, जिसमें मस्जिदों, मदरसों और दूसरी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस कार्रवाई को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मस्जिद की तस्वीर पोस्ट की और इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, रज़ाए मुस्तफा मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई मुसलमानों के हक, आस्था और भारत के संविधान की आत्मा पर चोट है। बुलडोजर का इस्तेमाल इंसाफ के लिए नहीं बल्कि एक खास वर्ग को कुचलने के लिए किया जा रहा है। बर्क ने इस दौरान आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की बुलडोजर नीति मुस्लिम समुदाय की मस्जिदों, मकानों और दुकानों को निशाना बना रही है, जिससे सामुदायिक तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा, ये सिलसिला अब मुसलमानों की मस्जिदों, दुकानों और घरों तक पहुंच चुका है। ये घटना मेरी लोकसभा के चंदौसी इलाके की है, जहां रज़ाए मुस्तफा मस्जिद को केवल इसलिए शहीद किया गया क्योंकि ये एक अवैध निर्माण थी। ऐसा कहकर प्रशासन ने उसे मिटा दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके बाद सांसद बर्क ने सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि क्या इस देश में हजारों नहीं लाखों की तादाद में धार्मिक स्थल ऐसे होंगे जो बिना नक्शे के बने हैं या नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत की जमीन पर बने हैं। क्या पुलिस प्रशासन में इतनी हिम्मत है कि सबको हटवा सके? लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक तरफ संरक्षण दिया जा रहा है और दूसरी तरफ मस्जिदों को शहीद किया जाता है। सांसद बर्क ने इस पोस्ट में आगे कहा, बल्कि मैं तो कहना चाहता हूं कि मस्जिद के साथ साथ किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल को सियासत में डालकर नहीं तोड़ना चाहिए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि बुलडोजर की ये सियासत संविधान और न्यायपालिका दोनों का अपमान है। अगर इसी तरह अफसरशाही और सरकारें खुद ही जज बनकर फैसला सुनाएंगी तो फिर अदालतों की क्या जरूरत रह जाएगी। ये सिर्फ मस्जिद नहीं गिरी बल्कि हमारे हकूक, हमारी आस्था और हमारे संविधान की आत्मा पर चोट है। सांसद बर्क ने इस पोस्ट में आखिर में कहा, हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। लोकतंत्र और इंसाफ की हिफाजत के लिए संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दरअसल संभल के चंदौसी थाना इलाके में वारिस नगर के लक्ष्मणगंज में रज़ाए मुस्तफा मस्जिद को नगर पालिका की 6.5 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्मित बताया गया। प्रशासन ने इस मस्जिद और आसपास के 34 मकानों को पहले से नोटिस जारी किया था। इसमें 20 जून तक इमारतों को हटाने का निर्देश दिया गया था। नोटिस की समय सीमा खत्म होने के बाद अब 24 जून को प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर और हाइड्रा मशीनों का इस्तेमाल कर मस्जिद को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। मस्जिद की 40 फीट ऊंची मीनार को भी बड़े सावधानी से हटाया गया ताकि आसपास की संपत्तियों को नुकसान न पहुंचे। इस कार्रवाई की निगरानी खुद संभल के एसडीएम विनय कुमार मिश्रा और सीओ अनुज चौधरी कर रहे थे। बता दें, इस कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार और विपक्षी दलों में खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनाव बढ़ा दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी सरकार पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। इस दौरान भी जियाउर रहमान बर्क समेत 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव हिंदुस्तान के साथ।